पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन खारोल आज आपके लिए लाया हूँ RBC की क्लास 12 की इंग्लिश की बुक रेनबो की चैप्टर 13 की पोएम ए बॉयज सॉन्ग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। दोस्तों, अब तक जितने भी वीडियो मैंने आपके लिए इस चैनल पर अपलोड किए हैं वो सब आपको पसंद आए होंगे और आपने उन वीडियोज़ को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट और whom do the birds of the air belong to। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, why do all the birds belong to the poet, है ना। सारे जो पक्षी होते हैं ना वो पोएट को बिलोंग क्यों करते हैं, मतलब उससे जुड़े क्यों हैं, उससे संबंधित क्यों है। और इसको कैसे पूछा जा सकता है, whom do the birds of the air belong to, आसमान इस हवा में उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो किसके हैं, किससे संबंधित है। बिलोंग का मतलब किसी का होना, किसी की प्रॉपर्टी होना, किसी से संबंधित होना। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। अब आप आंसर जब बनाते हो तो क्वेश्चन की लाइन का हमें प्रयोग करना ही है ना दोस्तों। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले वाई से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप वाई को क्या कर दोगे, हटा दोगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अगर डू डज और डिड बिना नोट के आता है, मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है और हेल्पिंग वर्ब्स डू डज और डिड आती है तो हमें उन्हें भी आंसर लिखते समय हटा देना है। तो देखो इस पूरी लाइन को हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, यहां तक हमने उतार लिया। और आपको ध्यान है दोस्तों, वाई का अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर बनाते समय क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जोर से बोलो, क्या लगाते हैं, बिकॉज। चलो देखो आगे देखते हैं तो कैसे हो जाएगा, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट और फिर क्या लगा देंगे यहां पर, बिकॉज। बिकॉज ही सेट्स नो नेट फॉर द बर्ड्स। सेट का अर्थ आपको ध्यान ही है दोस्तों क्या होता है, बिछाना, और नेट का अर्थ होता है जाल। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ क्या हो गया, बिकॉज ही सेट्स नो नेट फॉर द बर्ड्स। सारे पक्षी कवि के हैं, सारे पक्षी कवि से संबंधित, बिकॉज वह नहीं बिछाता है। ही सेट्स क्या नहीं बिछाता है, नो नेट, किसी भी तरह का जाल नहीं बिछाता है। किसके लिए, फॉर द बर्ड्स। ही लेट्स देम फ्लाई फ्रीली, वह तो उन्हें उड़ने देता है, कैसे, फ्रीली, कहां पर, इन द स्काई। लेट अपन क्रिया तब यूज करते हैं जब हम किसी को कोई कार्य करने देने की अनुमति प्रदान करने देते हैं या किसी को कोई कार्य करने देते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, ही लेट्स देम, वह उनको करने देता है, क्या करने देता है, ही लेट्स देम फ्लाई, वह उन्हें उड़ने देता है, कहां पर, इन द स्काई, और कैसे, फ्रीली। उम्मीद है दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, Why are the birds able to come and go for the poet's joy? पक्षी आते हैं, पक्षी चले जाते हैं, किसके आनंद के लिए, पोएट्स के जॉय, कवि के आनंद के लिए। कि कवि के आनंद के लिए पक्षी आने में और जाने में समर्थ क्यों होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मतलब वापस वही बात रिपीट हो गई। क्वेश्चन वाई का है तो वाई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड को छोड़कर कोई से भी हेल्पिंग वर्ब हो दोस्तों, आपको उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय, यहां तक हम ऐसा का ऐसा उतार देंगे। और वाई का क्वेश्चन है तो फिर क्या लिखेंगे हम यहां पर, बिकॉज। तो सभी जो पक्षी हैं कवि के आनंद के लिए आने और जाने में समर्थ होते हैं क्योंकि दे आर अनकेज्ड। केज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पिंजरा। तो जो पिंजरे में नहीं है वो क्या हो गया, अनकेज्ड। तो दे आर अनकेज्ड क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र हैं। केज यानी पिंजरा होता है और अनकेज्ड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र। क्योंकि वे क्या है, स्वतंत्र हैं। दे आर फ्री, वे तो फ्री हैं
टू फ्लाई एनीवेयर। दे आर फ्री, वे क्या है, स्वतंत्र हैं। टू फ्लाई, उड़ने के लिए, एनीवेयर, कहीं पर भी, वे कहीं पर भी उड़ने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो अगर आपको ये दो वर्ड अच्छे से ध्यान है तो आप इसका आंसर आसानी से बना सकते हो, क्योंकि पहली लाइन तो आपको जैसे बिकॉज तक आप उतार लोगे, बिकॉज तक उतारने के बाद आपको ये वर्ड ध्यान है अनकेज्ड, तो कौन है अनकेज्ड, दे आर अनकेज्ड, दे का मतलब बर्ड्स, दे आर अनकेज्ड। और फिर दूसरी की फ्री है, कौन फ्री, वही फ्री है, बर्ड्स फ्री है। दे आर फ्री टू फ्लाई, कि वे फ्री हैं, स्वतंत्र है, किस बात के लिए, उड़ने के लिए, एनीवेयर, कहीं पर भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच बर्ड्स, कौन से पक्षी, डज द पोएट मेंशन, जिनका कवि क्या करता है, मेंशन करता है, मेंशन का मतलब उल्लेख करता है, इन द पोएम इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का अर्थ विशेष रूप से, कविता में विशेष रूप से कवि कौन से पक्षियों का उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कैसे लिखेंगे, इन द पोएम, कविता में, द पोएट मेंशन, कवि मेंशन करता है द ब्लू टिट एंड द ईगल। हमने इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, आपको ध्यान है कविता में कवि दो ही पक्षियों का उल्लेख करता है, ब्लू टिट जो मधुर गीत गाती है और ईगल जो आसमान में ऊंचाई तक उड़ता है। तो पूरी लाइन आपको क्वेश्चन की यहां भी आप इस्तेमाल करोगे, आप विच के साथ जो शब्द लगा हुआ है उसको भी हटा दोगे, विच बर्ड्स, और डू डज और डिड बिना नोट के आता है तो इन्हें भी क्या कर देते हो, हटा देते हो। तो जब क्वेश्चन में इन द पोएम आता है तो उसको हम शुरुआत में ले लेते हैं, इन द पोएम, और फिर बाकी क्वेश्चन उतारते हैं। द पोएट मेंशन, जो पोएट है वो मेंशन करता है कौन से दो पक्षियों का, आपको दोनों पक्षियों का नाम ध्यान है, एक तो है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल। तो द ब्लू टिट एंड द ईगल बर्ड्स इन पर्टिकुलर, तो कविता में विशेष रूप से कवि दो पक्षियों ब्लू टिट और ईगल का क्या करता है, उल्लेख करता है। अब आप इनके बारे में एक एक लाइन बता सकते हो आसानी से। तो ब्लू टिट क्या होते हैं, ब्लू टिट्स आर दी स्मॉल बर्ड्स, वे छोटे छोटे पक्षी होते हैं, दैट सिट, जो बैठते हैं कहां पर, ऑन स्मॉल बुशेज, कहां पर, छोटी छोटी झाड़ियों पे। दोस्तों जब हमने पोएम पढ़ी थी तब एक वर्ड आया था स्लो, स्लो ये जंगल में पाए जाने वाली छोटी कटीली झाड़ियां होती है, इस स्लो की जगह मैंने यहाँ पे बुश वर्ड का प्रयोग किया है। तो देखो ब्लू टिट्स के बारे में आप क्या बताओगे, ब्लू टिट्स आर दी स्मॉल बर्ड्स, जो ब्लू टिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे पक्षी होते हैं, दैट सिट, जो बैठते हैं, ऑन स्मॉल बुशेज, छोटी छोटी झाड़ियों पर। आगे ईगल्स के बारे में क्या बता सकते हैं, ईगल्स आर बिग बर्ड्स, ईगल्स क्या होते हैं, बड़े पक्षी होते हैं, दैट फ्लाई वेरी हाई। तो आप इसके लिए अगर आप इस वर्ड को ध्यान में रखोगे तो आसानी से बना लोगे। तो बिग बर्ड्स से कौन है बिग बर्ड्स, ईगल्स, ईगल्स बड़े पक्षी होते हैं, क्या करते हैं वो, दैट फ्लाई वेरी हाई, क्या करते हैं वो, फ्लाई करते हैं, वे उड़ते हैं, वेरी हाई, बहुत ऊंचाइयों पर वे उड़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे, सूरज की ओर, सनवर्ड वे का अर्थ क्या है, सूरज की ओर, इन द पोएम मीन, कविता में एक अभिव्यक्ति हुई है, एक एक्सप्रेशन आया है, सनवर्ड वे, सूरज की ओर रास्ता, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर है इन द पोएम, कविता में। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब क्वेश्चन के अंदर इन द पोएम वर्ड्स आ जाए तो उन्हें आप शुरुआत से लिखोगे, तो हमने क्या कर लिया, इन द पोएम को शुरू में लिख लिया, और द एक्सप्रेशन और WH वर्ड को आप काट ही लोगे, और अगर डू डज और डिड बिना नोट के आ रहा है तो इन्हें भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अब क्वेश्चन उतार लेते हैं, इन द पोएम को हम आगे लेते हैं, उसके बाद द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स, इसका मतलब है, क्या मतलब है दोस्तों, इसका जर्नी, यात्रा, टुवार्ड्स द, सूरज की ओर यात्रा। द पोएट इमेजिन्स, कवि कल्पना करता है, दैट की ही इज फ्लाइंग, वह उड़ रहा है, हायर एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा, ऑन ईगल्स विंग्स, किसके पंखों पर, बाज के पंखों पर। उम्मीद दोस्तों ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको आसानी से समझ में
आ गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट, इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट हिज व्यूज, व्यूज यानी क्या होता है दोस्तों? विचार। ऑन द बर्ड्स, तो पक्षियों के ऊपर अपने विचार कवि किस प्रकार से व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, आर्टिकुलेट करता है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हाउ को क्या कर देंगे दोस्तों? हटा देंगे। और मैंने आपको कई बार बताया, अगर हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड बिना किसी नेगेटिव सेंटेंस के आती है तो इन्हें हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है। और पूरा क्वेश्चन आप द पोएट से लेकर बर्ड्स तक है उसे क्या कर लोगे? उतार लोगे। द पोएट आर्टिकुलेट्स हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स, जो कवि है वो व्यक्त करता है क्या? हिज व्यूज, अपने विचार। ऑन द बर्ड्स, किसके ऊपर? पक्षियों के ऊपर। किस प्रकार से व्यक्त करता है? बाय मेकिंग, बनाकर। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया, अगर बाई के बाद आईएनजी आ जाए किसी वर्ब में, जैसे मान लो बाय गोइंग, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा? जाकर। बाय ईटिंग, इसका अर्थ क्या बनेगा? तो यदि बाय के बाद कोई वर्ब आ जाए और उसमें आईएनजी लगा हो तो अपन हिंदी अर्थ में कर लगा देते हैं। तो बाय मेकिंग का अर्थ क्या हो गया? बनाकर। एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम। बाय मेकिंग एन इमोशनल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बना के? भावनात्मक बंधन बना के। किनके साथ में? विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ में। विद देम, तो जो कवि है ना, पक्षियों के साथ में एक भावनात्मक बंधन बनाकर जो पक्षियों के ऊपर विचार है वो क्या करता है? व्यक्त करता है। आगे देखते हैं। ही फेवर, वह पक्ष लेता है। जैसे अपन किसी को, यार क्या तू मेरा एक काम करेगा? कैन यू डू मी अ फेवर? विल यू डू मी अ फेवर? तो किसी से पक्ष लेना, किसी क्या तू मेरा पक्ष लेगा? तो फेवर यानी होता है पक्ष लेना। ही फेवर्स, वह पक्ष लेता है। कौन? कवि। किसका? पक्षियों का, आजादी का। तो ही फेवर्स द फ्रीडम, वह आजादी का पक्ष लेता है। किनकी आजादी का? ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि हम उन्हें ही तो पिंजरे में डालते हैं। ही फेवर्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है। क्या कल्पना करता है? जैसे कल्पनाएं आप करते हो वैसे नहीं। कैसी कल्पनाएं करता है? ही इमेजिन्स दैट, वह कल्पना करता है। दैट ही इज फ्लाइंग, वह उड़ रहा है। हायर एंड हायर, ऊपर और ऊपर। ऑन द ईगल्स विंग, किसके पंखों पर? बाज के पंखों पर सवार होकर वह ऊपर और ऊपर उड़ रहा है। जब वो बाज पक्षी को देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि वो बाज अकेला नहीं उड़ रहा, कभी भी उसके ऊपर बैठकर आसमान की ओर, सूरज की ओर उड़ रहा है। और क्या महसूस करता है दोस्तों वो? तो यहाँ पे ही इमेजिन्स, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। क्या इमेजिन करता है? कि ही इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। इसके बाद ही फील्स, क्या महसूस करता है? ब्लूटिट्स सॉन्ग, उसे महसूस होता है। किसका गाना? ब्लूटिट का गाना, वो मधुर संगीत। कहाँ पर? इन हिज हार्ट, अपने हृदय में। वो ब्लूटिट के गाने को क्या करता है? उस पर छोटे पक्षी जिसकी सुरीली आवाज है उसके गाने को महसूस करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है? ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर। ऑफ द सिंगिंग, गाने का, संगीत का। किसके संगीत का? ऑफ द ब्लूटिट। तो ब्लूटिट के संगीत का, उसके गीत का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव है किसके ऊपर? कवि के ऊपर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर देखते हैं। द सिंगिंग ऑफ द ब्लूटिट, जो ब्लूटिट पक्षी का जो संगीत है, ब्लूटिट पक्षी का जो गीत है, फिल्स, भर देता है द पोएट्स हार्ट, कवि के हृदय को, कवि के दिल को, विथ जॉय, किससे भर देता है? आनंद से भर देता है। एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसके हृदय को जब आनंद से भर देता है तो वो कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, कवि क्यों चाहता है? दिल चाहता है क्या? दिल नहीं चाहता, कवि चाहता है। क्या चाहता है कवि? वांट टू सी, देखना चाहता है। द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली,
पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए। तो जो कवि है पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए क्यों देखना चाहता है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। अब आपको ध्यान है वाई का क्वेश्चन है, वाई को हम हटा देंगे, डच को भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसा उतार कर बिकॉज लगा देंगे। हाँ, लेकिन अगर आप डच को हटा रहे हो तो जो वर्ब आ रही है उसमें क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। तो द पोएट वॉन्ट्स टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, और वाई को हटाया इसलिए क्या लगा देंगे, बिकॉज। तो जो कवि है वो चाहता है क्या, देखना किनको, पक्षियों को, फ्लाइंग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखना। बिकॉज ही इज ए ग्रेट लवर, वह बहुत बड़ा क्या है, प्रेमी है। प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं। सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गया था। जानते हो शब्द ही ऐसा था, प्रेमी आशिक आवार। दोबारा फिर मेरे होश में खो रहा हूं दोस्तों। अपन आगे पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्यार में ही खो जाऊं। ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, तो अब वो ग्रेट आशिक है, बहुत बड़ा, हमारी तरह आशिक नहीं किसी का, वो आशिक है किसका, ऑफ द फ्रीडम, आजादी का, ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की आजादी का वो क्या है, बहुत बड़ा प्रेमी है। इट गिव्स हिम जॉय, उसे आनंद प्राप्त होता है, ऑल द टाइम, इससे, इस बात से, जब वो पक्षियों को आसमान में आजादी से उड़ते हुए देखता है ना, तो उसे इस बात से क्या मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। ही डज नॉट लाइक टू कीप देम इन केजेज, उसे उनको पिंजरे में रखना क्या नहीं है, पसंद नहीं है। उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि आप पक्षियों को किसके अंदर रखो, पिंजरे के अंदर रखो। तो जो कवि है पक्षियों को स्वतंत्रतापूर्वक उड़ते हुए क्यों देखना चाहता है, कि वो पक्षियों की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा प्रेमी है, इससे उसे आनंद मिलता है उनको स्वतंत्रतापूर्वक उड़ते हुए देखकर, और वह उसे क्या है, पक्षियों को पिंजरे में रखना पसंद नहीं है। 8th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। What lessons do you draw, कौन सा पाठ, कौन सी शिक्षा do you draw तुम्हें मिलती है, ड्रॉ का अर्थ वैसे तो खींचना यहाँ पर है, मिलना, फ्रॉम द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, जो ये कविता है ए बॉयज सॉन्ग, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर क्या है, वी शुड नॉट सेट नेट, नेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जाल। वी शुड नॉट सेट नेट, हमें नहीं बिछाने चाहिए, वी शुड नॉट सेट, हमें नहीं बिछाने चाहिए, सेट का अर्थ क्या है, बिछाना, तो हमें नहीं बिछाने चाहिए, क्या नहीं बिछाने चाहिए, नेट, किनके लिए, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। वी शुड लेट देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, अब लेट का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी को कोई कार्य करने देना, कार्य करने देना। तो वी शुड लेट देम, हमें उनको करने देना चाहिए, क्या करने देना चाहिए, फ्लाई, उड़ने देना चाहिए, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, कहां पर, इन द स्काई। वी शुड नॉट केज देम, केज का अर्थ होता है पिंजरे में डालना, तो हमें उन्हें पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है कवि, क्योंकि आपकी तरह, मेरी तरह, हर मनुष्य की तरह जानवर को और पक्षियों को भी स्वतंत्रता क्या है, प्रिय है। फ्रीडम इज डियर, डियर का अर्थ क्या है, प्रिय। तो जो स्वतंत्रता होती है वो पक्षियों को भी क्या है, प्रिय है। आप देख रहे हो इन तीनों वाक्यों में हमने शुड का प्रयोग किया है, और शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है, और इन तीनों वाक्यों में इसका अर्थ है चाहिए। क्या अर्थ है दोस्तों इसका, चाहिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। What is the theme, central idea of the poem? दोस्तों किसी भी पोएम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो उसकी थीम है। तो थीम तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। थीम का अर्थ है विषय वस्तु, कविता की विषय वस्तु क्या है, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है सेंट्रल आइडिया, इस कविता में जो केंद्रीय विचार है ना वो क्या है, क्या कहना चाहता है कवि। इसका आंसर देखते हैं। वोट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इज को क्या कर देंगे अपन पोएम के बाद ले जाएंगे। तो थीम या सेंट्रल आइडिया में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम, इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स यहां पर यूज करें। हम आंसर में द थीम को ले लेते हैं। द थीम ऑफ द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम
क्वेश्चन उतार लिया, हेल्पिंग वर्ब को हम ले गए कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में। द थीम ऑफ द पोएम इज डेट, कविता की विषय वस्तु है कि। अब जो आपने 8th क्वेश्चन का जो आंसर देखा वो पूरा का पूरा आंसर यहां पर हम लिख देंगे। वी शुड नॉट सेट, हमें सेट नहीं करना चाहिए, बिछाना नहीं चाहिए। नेट फॉर द बर्ड्स, क्या, जाल, हमें पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए। वी शुड लेट देम फ्लाई, हमें उन्हें उड़ने देना चाहिए। फ्रीली यानी स्वतंत्रता पूर्वक, इन द स्काई, आसमान में। फ्रीडम इज डियर टू बर्ड्स ऑल्सो, जो फ्रीडम है ना वो क्या है, पक्षियों को भी क्या है, प्रिय है। आजादी पक्षियों को भी प्रिय है। और दोस्तों बाकी की जो लाइंस है वो भी हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। इन द पोएम, कविता में, द पोएट टॉक्स, कविता में कवि बातें करता है अबाउट 2 बर्ड्स, कविता में कवि 2 पक्षियों के बारे में बातें करता है। और दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान है वो 2 पक्षी कौन से हैं। पहला है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है, दैट ही इज फ्लाइंग, वह उड़ रहा, हायर एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा। ऑन ईगल्स विंग, किसके पंखों पर, बाज के पंखों पर। जब भी कवि ईगल पक्षी को देखता है, बाज को देखता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है उस बाज के पंखों पर सवार होकर वो सूरज की यात्रा कर रहा है। ही फील्स, उसे महसूस होता है क्या, ब्लू टिट सॉन्ग, ब्लू टिट का गाना, इन हिज हार्ट, उसे ऐसा लगता है जब भी वो ब्लू टिट पक्षी को गीत गाते हुए, गाना गाते सुनता है, ऐसे लगता है वो गीत कहाँ गा रहा है, उसके दिल में गा रहा है, उसके हृदय में वो गाना क्या हो रहा है, बज रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको पोएम ए बॉयज सॉन्ग के सारे जो जितने भी 9 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनके आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कब करोगे यार, कर लो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।